साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 4था एवं 5वां श्लोक। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधः। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। अभी तक हमने तप पर बहुत चर्चा सुनी। आखिर तप है क्या, और साथ ही यह भी बताएं कि प्रकृति भगवान का घूंघट है तो कैसे। हमें भी ये बताएं, पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के भाव का मतलब भगवान ही होते हैं तो कैसे। तप का अर्थ है जो स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपाकर शुद्ध करता है। भगवान कहते हैं भिन्न प्रकार के गुण मुझसे ही आते हैं। भगवान का घूंघट है प्रकृति। भगवान प्रकृति से झांकता है तो जो प्रकृति का गुण आया वैसा भगवान दिखता है। स्टेज पर जैसा प्रकाश रहता है तो चेहरा लाल पीला हरा दिखता है, तो जो रंग बदलता है वह लाइट के कारण होता है। जीवन का मूल स्रोत तो भगवान है। प्रकृति के गुण के अनुसार उसमें रंग भरते हैं। ये 4था और 5वां श्लोक इस अध्याय के, इसमें भगवान कहते हैं अच्छा बुरा और उदासीन सभी एक ही स्रोत से आते हैं। वेदांत के अंदर भी यही बातें हैं, सभी एक ही जगह से आते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छी बातें ईश्वर से और बुरी बातें शैतान से आती हैं। सब कुछ एक ही असीम स्रोत से ही आती है। उस स्रोत से बुद्धि, ज्ञान, असमूढ़, क्षमा, सत्य, बाह्य इंद्रियों का नियंत्रण जिसे शम कहते हैं, हृदय की शांति, सुख, प्रसन्नता, दुख, अभाव, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा यानी चोट न पहुंचाना, समता, समानता का भाव, तुष्टि यानी संतोष, तप यानी तपश्चर्या, दानशीलता, ख्याति, कुख्याति सभी आती है। सभी जीवों के विभिन्न प्रकार के गुण मुझसे ही आते हैं, ऐसा भगवान कर रहे हैं। इस स्रोत से केवल शुभ ही नहीं अशुभ भी आता है। बहुत बार लोग कहते हैं बुराई ईश्वर से कैसे आ सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आखिर बुराई कैसे ईश्वर से आएगा। शुभ और अशुभ पृथक शब्द हैं। ये केवल सापेक्ष बातें हैं। जो एक के लिए शुभ है दूसरे के लिए अशुभ है। आज जो आपके लिए शुभ है कल वह अशुभ हो सकता है। अतः वेदांत शुभ और अशुभ में भेद नहीं करता। यह सापेक्ष मूल है। उदाहरण के लिए हम में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है लेकिन पेड़ पौधे के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी प्रकार सांप का विष सांप के लिए बुरा नहीं है, यह उसके लिए बुरा है जिसे सांप काटता है। सर्प के विष को अगर लघु मात्रा में ले तो यह जहर रक्तस्राव को रोकता है। हम इसी प्रकार युगों पूर्व जान लिए हैं कि सुख और दुख सापेक्ष है। मूल केवल एक ही है, ईश्वर स्वयं। यह एक ही व्यक्ति के अंतर्गत है। वही विभिन्न रूप धारण करता है, अभी शुभ और फिर अशुभ हर रूपों में। वह आग जो एक व्यक्ति को जला देती है और जब शीत ऋतु आती है तो वही ताप और उष्णता देती है। अग्नि स्वयं में न शुभ है न अशुभ है। अतः इस जगत में प्रत्येक वस्तु का अपना स्थान है। इन 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं कि इस जगत में स्रोत से आने वाली प्रत्येक वस्तु का उल्लेख है। बहुत पहले अमेरिका की पत्रिका में एक बात आई थी कि सूर्य हमारी माता है। सौर मंडल की प्रत्येक वस्तु सूर्य के विकिरण का घनत्व है। शुभ और अशुभ सब कुछ। इस कारण सूर्य कदापि अशुभ नहीं माना जाता। अभिव्यक्ति में मूल स्रोत अशुभ नहीं है। जो वस्त्र हम धारण करते हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, धूल जो हमारे चारों ओर है और जो हमारे पाचन में है वह और कुछ नहीं, सौर ऊर्जा की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। वेदांत की दृष्टि में भी अनेक के पीछे एक है। भौतिक विज्ञान भी इस ब्रह्मांड के पीछे 2 को स्वीकार नहीं करता, केवल एक ही है। यदि पृथ्वी पर हमें अनेक प्रतीत होते हैं तो एक ही से वे हमें प्राप्त होते हैं। ये 2 श्लोक हमें निडर वक्तव्य प्रदान करते हैं। ये सब चीज़ें मुझसे ही आते हैं भिन्न रूपों में, तो सब भगवान से ही आता है। चाहे जो भी हो, सारे गुण सभी चीज़। ये भिन्न भिन्न रूप क्यों होता है? जो त्रिगुणी प्रकृति है, त्रिगुणमयता से ही भिन्नता आती है। श्री अरविंद जब अलीपुर जेल में थे, जब भगवान कृष्ण का अनुभव हुआ था, उनसे भगवान बोले तुम क्या समझते हो, तुमसे ही केवल काम हो सकता है, सब में मैं विराजमान हूँ। श्री अरविंद ने देखा चोरों में, डकैतों में, कत्ल करने वालों में सब में भगवान थे। तो भगवान ने कहा देखो यहाँ गुणों का घूंघट है,
कहीं मैं तमोगुण के पीछे छुपा हूँ, कहीं रजोगुण के पीछे छुपा हूँ, और जहाँ तमोगुण है वहाँ मुझे नहीं देखा जा सकता। वहाँ जो घूंघट है, पर्दा है तमोगुण का, वह गाढ़ा है। रजोगुण के पीछे थोड़ा देखा जा सकता है क्योंकि वहाँ झिलमिलाहट है, लेकिन सतोगुण के पीछे देखा जा सकता है पूरी तरह, क्योंकि पर्दा साफ है, स्वच्छ है। तो ऐसा नहीं कि भगवान तमोगुण में नहीं है, रजोगुण में थोड़ा है, सतोगुण में पूरा है। सतोगुण में देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो मूल बात ये है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 6वां श्लोक, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजः। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादिक तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। क्या सभी मनु भगवान के मन से ही उत्पन्न हुए हैं, जिसकी हम सब प्रजा हैं? महान सप्तऋषि और 4 मनुगण कौन कौन से हैं जो भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं? साथ ही यह भी बतलाएं कि 14 मनु में से 7 हो चुके। इन मनुओं की आयु कितनी आंकी गई है? हमारा भी एक प्रश्न है। प्राचीनतम सृष्टि का उल्लेख जो शास्त्रों में किया गया है, क्या वे वास्तविक हैं? सारी सृष्टि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे है? इस श्लोक में भगवान सृष्टि की संरचना की बात करते हैं। 7 महान ऋषि, जिनके 4 मनुगण, जिनके विचार मुझ पर स्थित थे, वे मेरे मन से उत्पन्न हुए। उनसे जगत के ये प्राणी आए हैं। इस श्लोक में सृष्टि के बारे में जो प्राचीन कथानक है उसके बारे में बताया गया है। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा से 4 कुमार, फिर अनेक मनु, फिर सभी भिन्न रुद्रगण, ये सब वहीं से आए। उन्हीं का इन श्लोकों में वर्णन है। इस श्लोक को समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि हमें जाननी चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही परमात्मा से आया है। भगवान कहते हैं 7 महर्षि, भारत में 7 ऋषियों का विचार इतना सुपरिचित है जिसे हम कहते हैं आकाश में 7 तारे। सप्त ऋषि मंडल उत्तर दिशा में है, ठीक उसके नीचे ध्रुव तारा है। पश्चिम के लोग इसे आधुनिक भाषा में कहते हैं महान भालू, ग्रेट बियर। 7 तारों को महान भालू कहते हैं। पहले इन्हें सप्तऋषि कहा जाता था। पहले के 4 के विश्लेषण में अनेक विश्लेषण दिए गए हैं। ब्रह्मा के वर्तमान दिवस में 4 मनु में से 7 हो चुके हैं और 7 आने शेष हैं। बाल गंगाधर तिलक ने सुदीर्घ अनुसंधान के बाद कहा कि संघर्षण, प्रद्मन और अनुदत्त परमात्मा की 4 अभिव्यक्तियां कहा जाता है। उन्हें 4 व्यूह कहा जाता है। महाभारत का नारायणी भाग जो गीता की प्रेरणा, उसमें इन 4 व्यूहों का उल्लेख मिलता है। इन चारों को अन्य कुछ नहीं माना जा सकता। पहले के 4 तथा 4 मनु भी और 4 मनवंतर भगवान का रूप मानते हैं। अतः सर्वप्रथम स्वयंभू मनु प्रथम हुए, उसके बाद 5 मनुओं के अंतराल में वैवस्वत मनु हुए। ये 7वें मनु का नाम वैवस्वत है। अब हम वैवस्वत मनु के मन में जी रहे हैं। प्रत्येक मनु की आयु करोड़ों वर्ष की है। अतः ये 7 मनु स्वयंभू से लेकर वैवस्वत तक हमारे दर्शन सिद्धांतों के समय और अनंत की बृहत श्रेणियाँ हैं। तो भगवान कहते हैं उनका मन मुझ पर लगा हुआ था और ये मेरे मन से उत्पन्न हुए, मेरे मन का एक प्रलंबन। ब्रह्मा स्वयं परमात्मा के एक प्रलंबन है, परमात्मा से प्रकट हुए। इसी प्रकार मनुगण, 4 व्यूह और 7 महर्षिगण परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। इस श्लोक में है 7 महर्षि पूर्व, चत्वारों शब्द अलग किया है, मन से अलग किया है। पहले के 4 मनुगण इस श्लोक से कहने में निकलता है, लेकिन मनु है शास्त्र में 14, इसलिए चत्वार को अलग कर दिया गया है। तो इसी प्रकार मनुगण, 4 व्यूह, सप्त ऋषिगण परमात्मा के मन से आए। प्राचीनतम सृष्टि का उल्लेख इसी प्रकार का है। ये पूर्णतया वास्तविक थी। बाद में सृष्टि अधिक से अधिक ठोस होती चली गई, जब तक कि वर्तमान अभिव्यक्ति के स्तर तक नहीं आई। अब सृष्टि के बारे में आधुनिक ग्रह विज्ञान भी वही मार्ग बताते हैं, यह कि प्रारंभ में सब कुछ पूर्णतः सूक्ष्म था। पहले ऊर्जाएं थी, फिर पदार्थ हुए, अधिक से अधिक भिन्नताएं प्रकट होने लगी, जब तक कि निर्धारित ब्रह्मांड नहीं उत्पन्न हुआ जिसका हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं। इतनी विविधताएं हैं, जबकि प्रारंभ में पूर्ण एकत्व था। वैज्ञानिक इस पूर्ण एकत्व को एकलता कहते हैं, पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी कहते हैं। एक पारिवारिक शब्द जो आजकल ग्रह भौतिकी में प्रयुक्त हुआ है, उसमें से विस्फोट हुए और एक एक करके यह सब व्यक्त हुआ। पदार्थ एवं ब्रह्म में भिन्नताएं नहीं थी। परमाणु, अणु, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से पहले कुछ नहीं था। केवल घनीभूत ऊर्जा का ही अस्तित्व था। बाद में ठोस बनते चले गए और संपूर्ण ब्रह्मांड उस एक से ही आया। इसके अंत में अभिव्यक्ति के उस अनुभव के बाद सब उसी में लौट जाएंगे। तो भगवान कहते हैं मैं इन सब देवों और ऋषियों का प्रारंभ हूँ।
वे जो मुझे इस ब्रह्मांड के उद्गम के रूप में जानते हैं वे मोह से मुक्त हो जाते हैं। अतः अभिव्यक्तियाँ इससे प्रारंभ होती हैं। ये मानस की सृष्टियाँ हैं, एक अद्भुत विचार है। वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड केवल परमेश्वर के मन का स्फुरन था, शुद्ध चेतना का स्पंदन। उसमें कोई भिन्नता नहीं थी। बाद में वह ठोस होता चला गया। हमारे दैनिक जीवन में भी हम कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं, इच्छा करते हैं, तब फिर उसे कार्य रूप में परिणत करते हैं। वह मकान जिसे हम निर्मित अवस्था में देखते हैं एक ठोस मकान है। यह पहले कहाँ था? पहले हमारे मन में था, हमारे विचार में था। हमारे विचार में इस प्रकार का मन होना चाहिए, फिर हम योजना बनाते हैं, उसके बाद हम इसे बनाते हैं। अतः इन सभी अनुभवों में हम पाएंगे कि सूक्ष्म के बाद स्थूल आता है, बाद में सूक्ष्म स्थूल का अनुगमन करता है। जब संतुलन की प्रक्रिया में जगत विलीन हो जाता है, विकास क्रम संकुचन क्रम बन जाता है, फिर वापस जाते हैं जैसा वह था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम भौतिक शास्त्र में कहते हैं आदिम विस्फोट के साथ ब्रह्मांड हुआ और अंतर विमुक्ता की प्रक्रिया से अनेक को फिर से एक में लौटा देती है। यानी कि जैसे कि विभिन्न तरह की ऊर्जाएं पदार्थ में आई, अस्तित्व में आया, उसी तरह से पदार्थ नष्ट होता है, फिर ऊर्जा में बदल जाता है, तो पदार्थ ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा पदार्थ में। इसी तरह से परमात्मा जो परम ऊर्जा है उससे सारा अस्तित्व आया, बाद में यह फिर ऊर्जा में विलीन हो जाएगा।